नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जापानी राज की जो एक लंबा, सेहतमंद और खुशहाल जीवन जीने में हमारी मदद कर सकता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच है जिसे इकिगाई कहते हैं। आइए इसे और करीब से समझते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ लंबा जीना ही काफी है? या फिर एक ऐसा जीवन बेहतर है जो हर दिन खुशी, ऊर्जा और एक मकसद से भरा हो? तो इसका जवाब हमें मिलता है जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा में। इस जगह को शतायु यानी कि सेंटेनेरियन लोगों की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। पर कमाल की बात यह है कि वह सिर्फ लंबा नहीं जीते, बल्कि एक मकसद के साथ हर दिन को पूरी तरह से जीते हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम ओकिनावा के इस राज को जानेंगे, फिर समझेंगे कि जीवन के उद्देश्य को कैसे परिभाषित करें, एक इकिगाई की मानसिक और जीवन शैली कैसी होती है, और आखिर में इन सबको मिलाकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए। तो ओकिनावा के लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? उनका राज एक ही शब्द में छिपा है, इकिगाई। और यह सिर्फ लंबी उम्र पाने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी जिंदगी जीने के बारे में है जिससे आपको प्यार हो जाएगा। इकिगाई का सीधा सा मतलब है जीने की वजह। यह वह चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, एक जोश के साथ। यह किसी का जुनून हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, हम सभी के अंदर एक इकिगाई है, बस उसे खोजने की जरूरत है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? इसे समझने के लिए हमें 4 जरूरी चीजों को देखना होगा जो आपस में आकर मिलती है। इकिगाई असल में इन 4 आसान से सवालों के जवाबों के बीच में मिलता है। पहला, आपको क्या करना पसंद है? दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? जहां इन चारों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है, समझिए वही आपका इकिगाई है। और जब ये चारों चीजें एक साथ आ जाती है ना, तो जिंदगी को एक मतलब मिल जाता है। हर दिन जरूरी लगने लगता है, वरना बिना मकसद के बड़ी से बड़ी कामयाबी भी अंदर से खोखली लग सकती है। अच्छा, तो इकिगाई सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह इस बारे में भी है कि आप सोचते कैसे हैं। चलिए अब इकिगाई वाली सोच पर नजर डालते हैं। ओकिनावा के लोग 4 बहुत ही सिंपल सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। वह जिंदगी की रफ्तार को धीमा रखते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखकर अपने दिमाग को हमेशा जवान रखते हैं, और सबसे जरूरी, वह पूरी तरह से आज में यानी कि वर्तमान में जीते हैं। अब जरा इसे हमारी आज की जिंदगी से कंपेयर करके देखिए, जहां हर तरफ भाग दौड़ है, डेडलाइंस है, मल्टीटास्किंग है। इकिगाई की रफ्तार इसके ठीक उलट है, धीमी और सचेत। इसका मतलब आलस नहीं, बल्कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान देना और उसे अच्छे से करना। कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही पावरफुल टूल है। यह हमारा ध्यान इस बात से हटा देती है कि हमारे पास क्या नहीं है, और इस बात पर ले जाती है कि हमारे पास क्या है। ये छोटा सा बदलाव हमारी खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। ठीक है, तो हमने मानसिकता की बात तो कर ली। अब देखते हैं कि इकिगाई को अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी आदतों में कैसे लाया जाए। ओकिनावा के लोगों की आदतें बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत असरदार हैं। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने दोस्तों और समाज से जुड़े रहते हैं, हल्का और सही खाना खाते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं, और हर दिन शरीर को थोड़ी बहुत हरकत जरूर देते हैं। उनकी एक बहुत ही दिलचस्प आदत है जिसे कहते हैं हरा हाचिबू। इसका मतलब है सिर्फ 80% पेट भरो। यह आसान सा नियम उन्हें ज्यादा खाने से रोकता है,
जिससे उनका शरीर हल्का और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। और हाँ, वह लोग जिम जाकर घंटों पसीना नहीं बहाते। उनकी एक्सरसाइज बागबानी करने, पैदल चलने या नाचने जैसी रोज़मर्रा की गतिविधियों से ही हो जाती है। यह हल्की लेकिन लगातार होने वाली हरकत उनके शरीर को मजबूत और सेहतमंद रखती है। ओकिनावा में एक और बहुत खास चीज़ है जिसे मुआई कहते हैं। यह दोस्तों की छोटी छोटी ग्रुप होते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं, चाहे वह भावनात्मक हो या वित्तीय। यह मजबूत सामाजिक बंधन तनाव को कम करता है और खुशी को बढ़ाता है। तो हमने एक इकिगाई के बारे में जान लिया, उनकी मानसिकता को समझा और उनकी जीवन शैली को भी देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, इकिगाई सिर्फ जानने की चीज नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। तो एक इकिगाई का रास्ता अगर हम देखें तो बहुत सीधा सा है। सबसे पहले अपना उद्देश्य खोजें, फिर एक शांत मन विकसित करें, अच्छी आदतें अपनाएं और अपने आसपास के लोगों से जुड़े रहें। यानी इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इकिगाई का मतलब है हर सुबह एक वजह के साथ जगना, उन चीज़ों से जुड़े रहना जो सच में मायने रखती है और जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरती का मजा लेना। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए, अगर एक मकसद भरी जिंदगी इतनी खुशी और संतुष्टि दे सकती है तो बिना मकसद की जिंदगी वह कैसी होगी? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।